Assalamu alaikum. Today our topic is language skills and a language teaching model. Now we discuss about language skills of teaching model of linguistics. Okay. First of all, we start introduction. Classroom activities can be divided into two main categories. Those are language input and language output. ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे कि लैंग्वेज स्किल्स जो हैं और या फिर ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज टीचिंग मॉडल जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक लैंग्वेज इनपुट है और दूसरा लैंग्वेज आउटपुट। अब हम पहले देखेंगे कि लैंग्वेज इनपुट क्या है। तो लैंग्वेज इनपुट इज़ बीइंग पुट इनटू द स्टूडेंट्स ब्रेन हु स्टूडेंट्स लिसन और रीड the language have stored in their brains. Language input has further two types. फिर जो language input है वो उसकी further two types हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि language input जो है ये क्या है। language input वो है कि जो भी students हैं या कोई भी है, तो जब हम read करते हैं या फिर listen करते हैं, जो भी हम सुनेंगे या read करेंगे वो हमारे brain में store हो जाएगा, तो वो हमारी लैंग्वेज इनपुट होगी, क्योंकि वो हम इनपुट कर रहे हैं, अपने माइंड के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और लैंग्वेज आउटपुट क्या है? व्हेन स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग, कि जब हमारे माइंड में जो भी स्टोर हो चुका है, लैंग्वेज स्टोर हो गई है, तो हम जब स्पीक करेंगे, सुनने के बाद हम जो भी बोलेंगे, जो हमारा नॉलेज है, तो वो आउटपुट हो रहा है हमारे बोलने से या फिर राइटिंग से। तो इसीलिए व्हेन स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग और राइटिंग, देन स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस आउटपुट, क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को स्पीक के ज़रिए या फिर राइटिंग से, तो ये लैंग्वेज आउटपुट होगा। लैंग्वेज आउटपुट हैज़ टू टाइप्स। इसी तरह से लैंग्वेज इनपुट की भी फर्दर टू टाइप्स हैं और फिर लैंग्वेज आउटपुट की फर्दर टू टाइप्स हैं। अब सबसे पहले हम लैंग्वेज इनपुट की टू टाइप्स देखेंगे। रफली टोन्ड इनपुट है एंड फाइनली टोन्ड इनपुट। अब रफली टोन्ड इनपुट क्या है? इसमें हेल्प स्टूडेंट टू एक्वायर न्यू लैंग्वेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ओके, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं रफली टोन में ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे ये न्यू नॉलेज जो है ये एक्वायर करते हैं। आप किन सोर्सेज से करते हैं? यहाँ पर देखें कि टीचर्स टॉक, ठीक है, कि जब टीचर्स बात करता है तब भी ये उसे गेन करते हैं। एंड रीडिंग पैसेज फ्रॉम न्यूज़पेपर और लिसनिंग और रेडियो। ओके, या फिर जब ये लिसन करते हैं रेडियो को या न्यूज़पेपर से, इस तरह से कोई भी चीज़ हो गई, ये रफली टोन में ही आते हैं। इन न्यूज़पेपर, लिसनिंग, रेडियो ETC, इनसे ही ये लैंग्वेज स्किल गेन करेंगे, वो रफली टोन इनपुट कहलाएगी। और रीडिंग और लिसनिंग टेक्स्ट दैट आर रफली टोन डू नॉट ओनली ट्रेन द स्टूडेंट्स टू रीड एंड लिसन, बट दे विल मेक इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू एक्वायर न्यू लैंग्वेज, क्योंकि इसके ज़रिए भी ये न्यू लैंग्वेज को एक्वायर करने की सलाहियत रखेंगे स्टूडेंट्स। अब फाइनली टोन्ड इनपुट, कि इसकी जो दूसरी टाइप है इनपुट की, वो है फाइनली टोन्ड इनपुट। तो इसमें क्या है कि finely tuned input is language selected. Such language is introduced to the learners and the so-called presentation stage. When the students require to learn during the presentation stage, the teacher selects the language for the students with a certain linguistic aim. ठीक है, कि जब प्रेजेंटेशन स्टेज होती है, स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन स्टेज क्या होती है? प्रेजेंटेशन स्टेज ये है कि जब स्टूडेंट को वही चीज़ें रिक्वायर कीजिए, उसकी एज के साथ ही उसके स्टेज को देखकर उसे सिखाया जाता है, वही लैंग्वेज उसके लिए सिलेक्ट की जाएगी, तो ये फाइनली टोन्ड इनपुट कहलाएगी। अब हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था लैंग्वेज स्किल्स की
और लैंग्वेज टीचिंग मॉडल, इसकी दो टाइप्स थी, लैंग्वेज इनपुट और लैंग्वेज आउटपुट। लैंग्वेज इनपुट की दो टाइप्स हमने पढ़ ली और अब लैंग्वेज आउटपुट की भी हमने डेफिनेशन देखी थी कि जब स्टूडेंट्स जो है स्पीक करते हैं या फिर राइटिंग करते हैं तो वो अपने लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं, अपने नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं, ये आउटपुट होता है। आउटपुट किस तरह से है वो कि स्पीकिंग के जरिए या राइटिंग के जरिए आउटपुट करते हैं। तो ये और फिर इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, प्रैक्टिस आउटपुट और कम्युनिकेशन आउटपुट। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिस आउटपुट में क्या है। स्टूडेंट्स यूज़ न्यू लैंग्वेज, ओके, स्टूडेंट्स यूज़ न्यू लैंग्वेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स अकॉर्डिंग टू हार्मर। अब यहाँ पर हम हार्मर का रेफरेंस दे लेंगे। एक बात आप याद रखना कि जब भी हम रेफरेंस देंगे तो इससे हमें अच्छे मार्क्स गेन करने को मिलेंगे। अब हार्मर 1985, ओके, प्रैक्टिस आउटपुट इज़ अ वे, इसने कहा कि प्रैक्टिस आउटपुट जो है वो इज़ अ वे ऑफ इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू यूज़ लैंग्वेज दे हैव रिसेंटली लर्नड इन अ रियलिस्टिक वे, ओके। अब इसी तरह से कम्युनिकेशन आउटपुट, ये इसकी दूसरी टाइप है लैंग्वेज आउटपुट की। तो कम्युनिकेशन आउटपुट में क्या है, मेन पर्पज़ इज़ टू कंप्लीट सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टास्क, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन रेदर दैन एन एंड इन itself. At this stage the focus will be on the success of communication. अब यहाँ पे एक और हम रेफरेंस लेंगे हार्मर का कि अकॉर्डिंग टू हार्मर 2003, when a student produces a piece of language and sees how it turns out, that information is fed back into the acquisition process. ये तो हार्मर ने क्या कहा था कि ये जो प्रोसेस है लैंग्वेज का, ये इनपुट और आउटपुट ये सर्कल में चलता रहता है, यानी कि इनपुट से आउटपुट में है तो फिर आउटपुट से इनपुट की तरफ दोबारा जाएगा। तो इसमें यहाँ पर ये एक यही सर्कल को दिखाया गया है कि लैंग्वेज स्टूडेंट है और फिर यहाँ पे इनपुट उससे मिल रहा है टीचर्स फीडबैक से या अदर स्टूडेंट से फीडबैक से, ओके। तो इनपुट मिल रहा है, इनपुट किस तरह से मिल रहा है कि वो ऑडियो के ज़रिए हो सकता है, वीडियो के ज़रिए हो सकता है, नेटिव स्पीकर्स हो सकते हैं, रीडिंग टेक्स्ट या फिर टीचर के ज़रिए। तो इस तरह से ये द सर्कल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ये हार्मर ने बताया था इस सर्कल के बारे में। तो यहाँ भी नीचे ये उसका रेफरेंस दिया गया है 2003, ओके। तो वो बता रहा है कि ये सारे इनपुट इस तरह से लैंग्वेज स्टूडेंट में आते हैं और फिर आउटपुट होता है। आउटपुट किस तरह से होता है कि स्पीच या राइटिंग के ज़रिए आउटपुट करते हैं ये। तो आउटपुट ये जो है यहाँ पर फिर से ये टर्न्स आउट होता है हाउ द, ठीक है, कि वो जो भी देखते हैं या बोलते हैं तो ये टर्न आउट होता है और जो दोबारा वो जब दूसरे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं या राइटिंग करते हैं तो दूसरे लोग भी सुनते हैं, तो उसी तरह से ये आउटपुट दोबारा इनपुट में सर्कल की तरह इन्वॉल्व होता रहता है। तो स्टूडेंट्स मॉडिफाइज हिज या हर अंडरस्टैंडिंग, अदर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, जब अदर स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और फीडबैक देते हैं, अदर स्टूडेंट्स का फीडबैक, टीचर्स का फीडबैक, तो उसी तरह से फिर से वो इनपुट में आता है और फिर इनपुट लैंग्वेज स्टूडेंट्स में होती है और फिर से वो आउटपुट, और इसी तरह से आउटपुट दोबारा इसी तरह से इन फीडबैक से टर्न आउट होता हुआ फिर दोबारा इनपुट में आता है और इसी तरह से ये सर्कल चलता रहता है। अब इसमें जो द रेन क्लाउड्स हैं ऑफ इनपुट स्टिमुलेट सीड्स, ठीक है, ये किसे प्रेजेंट कर रही हैं कि जेनेटिकली ट्रांसमिटेड प्रोसेस को, और इन दिस प्रोसेस दैट अ पर्सन पुट्स इनटू एक्शन, जो पर्सन अपना एक्शन दिखा रहा है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉइल को, और नेटवर्क ऑफ कॉम्पिटेंस वो किसे कर रहा है, रिप्रेजेंट लाइक अंडरग्राउंड रूट्स को, और उसी तरह से ग्रो स्ट्रॉन्गर एज द ऑर्गेनिज्म एक्टिवली इंगेज इन comprehension and production of language, and with the feedback
we receive from others, not the tree trunk. And the fruit of our performance is output. ओके, तो जो फ्रूट है वो क्या परफॉर्म कर रहा है? आउटपुट को, एक इंसान की आउटपुट को शो फ्रूट कर रहा है। और उसी तरह से फिर ये सर्कल चलेगा कि फ्रूट से फिर वहीं सीड आएगा और फिर वहीं रेन और सॉइल और अंडरग्राउंड सॉइल, रूट्स, ये सारी चीज़ें फिर से वही प्रोसेस को सर्कल करेंगी और फिर से एक न्यू आउटपुट बनेगा और आउटपुट से दोबारा इनपुट बनेगा। तो लास्ट में हम आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। इसमें क्या है कि द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 मेजर स्टेज। अब इससे क्लासिफिकेशन किस में किया गया है? 2 स्टेजेस में, कि द इनपुट स्टेज और आउटपुट स्टेज। वहीं जो पहले बता दिया इनपुट में वही है रीडिंग और लिसनिंग, और आउटपुट में राइटिंग और स्पीकिंग है। और फिर क्लासिफिकेशन इस लैंग्वेज स्किल को मज़ीद 2 टाइप्स हैं इसकी, वो हैं एक सिंप्लेक्स है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे इसका एक चार्ट है, वो आप देख लें कि इनपुट में यहाँ पे दिखाया गया है, आउटपुट में दिखाया गया है कि इसमें, और फिर मीडियम स्किल दिखाई गई है, स्पीच और रिटर्न वर्ड भी दिखाई गई हैं और इसकी टाइप्स यहाँ पर एक सिंप्लेक्स है और एक कॉम्प्लेक्स। इस साइड पर सिंप्लेक्स और कॉम्प्लेक्स आ गया है और इस साइड पर इनपुट और आउटपुट है। तो इसमें आप इनपुट में देख लें आप, रिसेप्टिव है, ठीक है, और ये क्या है? स्पीच में ये आ रहा है कि लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग, और रिटर्न वर्ड में क्या आ रहा है? रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और इसी तरह से आउटपुट क्या है? प्रोडक्टिव है। इसकी स्किल क्या है? ये स्किल में प्रोडक्टिव है। और स्पीच में क्या आ रहा है? ये स्पीकिंग है और इंटरप्रेटिंग भी है। और रिटर्न वर्ड में क्या आ रहा है? ये राइटिंग भी है आउटपुट और ट्रांसलेटिंग भी है, ठीक है। और इसकी टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो इससे बेटर होगी।